गुड़िया छोटे बच्चों का फेवरेट खिलौना होती है। आजकल मार्केट में तरह तरह की गुड़ियों की भरमार है। हर एक बच्चा इन डॉल्स के साथ खेलना पसंद करता है। लेकिन ये गुड़िया अगर खतरनाक और जानलेवा निकल आए तो क्या होगा? हॉलीवुड में रिलीज हुई फिल्म एनाबेल भूतिया गुड़िया पर ही बनी है। असल में वो एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म है। आज हम आपको इन भूतिया गुड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अस्तित्व में हैं। दोस्तों, ये ऐसी गुड़िया है जो पहले साधारण गुड़िया थी, लेकिन यह इस समय शापित गुड़ियों में बदल गई। तो जानते हैं इन शापित गुड़ियों के बारे में। नंबर 1, ओकीको। यह ऐसी गुड़िया है जिसके बाल हमेशा बढ़ते रहते हैं। जापान में रहने वाली 17 साल की इचिकी सुजुकी ने इस डॉल को खरीदा था। उसने ये डॉल अपनी 2 साल की बहन ओकीको के लिए खरीदी थी। 1 साल बाद ठंड की वजह से उसकी बहन ओकीको की मौत हो गई। परिवार के सदस्य बताते हैं कि ओकीको अपनी इस डॉल से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी आत्मा इस डॉल में बसती है। परिवार के दूसरे जगह चले जाने के कारण डॉल को किसी मंदिर में रख दिया गया। कहा जाता है कि डॉल के बाल खुद ही बढ़ते रहते हैं। हालांकि नियमित रूप से इसके बाल भी कटवाए जाते हैं, लेकिन यह हमेशा बढ़ते रहते हैं। नंबर 2, कटजा। कटजा एक शापित डॉल है। इस डॉल का कटजा नाम साल 1730 में रूस में पड़ा था। कहा जाता है कि एक औरत गर्भवती थी और उसके परिवार वाले चाहते थे कि लड़का हो, लेकिन लड़की पैदा हुई, पर उन्होंने लड़की को जिंदा जला दिया था। ऐसा होने के बाद लड़की की मां ने उसकी राख से एक डॉल बनाई और उसमें सिरेमिक पोर्सिलेन मिलाया। उसके बाद सभी पीढ़ियों ने इस डॉल की रक्षा की, क्योंकि उनका मानना था कि ये शापित डॉल है। इस डॉल को ईबे पर बेचने के लिए भी तैयार किया गया, लेकिन ईबे से इसे जल्द ही बंद कर दिया गया था। नंबर 3, मर्सी। मर्सी डॉल की मालकिन सेर्री पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है। उसने इस डॉल को ईबे सेलर के जरिए खरीदा था। जब से उसने इस डॉल को खरीदा था, तब से उसे अपने घर में नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगी। सेर्री बताती है, एक दिन अचानक कमरे में रखा रेडियो अपने आप बजने लगा। नंबर 4, क्रिस्टीना। क्रिस्टीना के मालिक ने इसे ईबे पर खरीदा था। इस डॉल की आंखों में पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखी गई। इस डॉल के मालिक बताते हैं कि जब बहुत ज्यादा फोटो क्लिक की जाती है तो फोटो की श्रृंखला खुद ही बदल जाती है। इतना ही नहीं, डॉल की स्थिति भी फोटो में बदल जाती है। इसके बालों की सभी गांठें निकाल दी जाती थी, लेकिन फिर भी अगले दिन उसके बाल खुद ही उलझ जाते थे। नंबर 5, इनाबेल। इस भूतिया गुड़िया की कहानी साल 1970 की है। अमेरिका में एक माँ ने अपनी बेटी डोना को उसके जन्मदिन पर एक गुड़िया गिफ्ट दी थी। शुरुआत में तो वह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना थी, लेकिन धीरे धीरे वह गुड़िया हाथ हिलाने लगी। इसके बाद अगर उसे रात को कुर्सी पर रखा जाता तो सुबह वह जमीन पर पड़ी मिलती थी। कभी कभी गुड़िया पर खून के धब्बे भी लगे हुए मिलते थे। उसके बाद डोना की माँ ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और लॉरेन वॉरेन को बुलाया। वॉरेन ने गुड़िया को देखकर बताया कि किसी बेहद शक्तिशाली आत्मा ने इस पर कब्जा कर रखा है। इस गुड़िया को तंत्र मंत्र के सहारे बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। इसके बाद इसे वॉरेन के ओकलट म्यूजियम में शीशे के शोकेस में रखा गया और इसे हाथ न लगाने की चेतावनी भी दी गई। नंबर 6, रॉबर्ट। रॉबर्ट यूजिन ओटो नाम के एक व्यक्ति को ये खिलौना उसके नौकर ने उसे गिफ्ट में दिया था। यह नौकर काला जादू जानता था और उसने खिलौने पर काला जादू किया था। यह खिलौना बोलता भी था। रॉबर्ट के माता पिता ने उसे कई बार रॉबर्ट का नाम लेते सुना। यह खिलौना अब ईस्ट मार्टिलो म्यूजियम में है। नंबर 7, मैंडी। मैंडी नाम की इस डॉल की मालकिन ने बताया कि इस डॉल में कुछ असाधारण शक्तियां थी। उसने बताया, आधी रात को घर में किसी बच्चे के रोने की आवाज जोर जोर से सुनाई देती थी। जहाँ ये डॉल पड़ी होती थी उस कमरे में खिड़कियां खुद ही खुल जाया करती थी और हर बार घर में बड़ी अजीबोगरीब घटनाएं होती थी। फिर उसने साल 1980 में इस डॉल को म्यूजियम में दे दिया गया था। नंबर 8, प्यूपा। प्यूपा नाम की इस डॉल के बाल असली है। ऐसा कहा जाता है कि प्यूपा की मालकिन को प्यूपा तब मिली जब वो एक बच्ची थी। साल 1920 से लेकर 2005 तक प्यूपा उनके साथ ही रही। प्यूपा की मालकिन की मौत होने के बाद उसके घर वालों ने इस डॉल में बड़े ही अजीबोगरीब चीजों को नोटिस किया। घर के शोकेस में रखी गई इस डॉल के पास अगर कोई जाता तो वहाँ से ग्लासों के खटखटाने की आवाजें सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि प्यूपा अपने हाथों और पैरों से ग्लास को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। ऐसा लगता था कि वो वहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे शापित गुड़िया कौन सी लगी? कमेंट करके बताइए। दोस्तों, क्या आपने भी इससे पहले कहीं ऐसी शापित गुड़ियों के बारे में सुना है?
कमेंट करके जरूर बताना। और अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।